स्टडी एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतिहास सब्जेक्ट से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन को स्टडी करेंगे। यह यूपी पेट, वीडियो री एग्ज़ाम, अन्य यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की हुई थी। और संस्थापक कौन था? ए ओ ह्यूम थे। इम्पोर्टेंट है, संस्थापक कौन था? ए ओ ह्यूम थे। जो पहला अधिवेशन हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इम्पोर्टेंट है। अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इम्पोर्टेंट है, अध्यक्षता किसने किया था पहले अधिवेशन का? तो WC बनर्जी ने किया था। और महासचिव कौन थे? महासचिव थे ए ओ ह्यूम थे। महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब है? 1884 से लेकर 88 के बीच में। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था? तो उसने कहा था यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ लोगों की संस्था है, बना लिए हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। 1886 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में 1886 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी। जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए कौन थे? तो इम्पोर्टेंट ये भी है, बदरुद्दीन तैयब जी हुए। कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। और मद्रास में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। तब ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन हुए थे? तो जॉर्ज यूले हुए थे। प्रथम जो यूरोपीय अध्यक्ष हुए जॉर्ज यूले हुए थे। कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देने के लिए लंदन में 1889 में विलियम डिक्वी ने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था। किसकी स्थापना की विलियम डिक्वी ने? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, कांग्रेस के समर्थन देने के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम का जब हुआ था समझौता हुआ दोनों का, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। जब विभाजन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, क्या कहते हैं, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। नरम दल गरम दल में हुआ था। इसमें कांग्रेस भी, जो नरम दल गरम दल था वो भी मिल गया था। और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। इसके अध्यक्ष उस समय कब थे? कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कौन थे उस समय? अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। उसी समय जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो 1916 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाल गंगाधर तिलक ने, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार केवल बस अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? बेलगांव में 1924 में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में हुआ था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में। तो सरोजिनी नायडू मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनी थी। और सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं, जो यूपी की राज्यपाल बनी थी स्वतंत्रता के बाद। ठीक, 1940 और 46 के बीच में अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे लगातार। 1940-46 में अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे।
राष्ट्रीय गान जो हुआ था, जो जनगण मन है, सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। किस शीर्षक के नाम से हुआ था? भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। राष्ट्रीय गान का जो ये भी इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? मतलब हुआ था, कब हुआ था? तो 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक, ये तो पहले बता चुके हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और नरम दल और गरम दल में बट गया था। जो नरम दल के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट पूछता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, ये 3 लोग थे मेन नेता। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। गरम दल कौन थे? तो लाल पाल थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। कौन कौन थे गरम दल के नेता? बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। क्यों टूट गया था? बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, मतलब, और भिक्षावृत्ति नहीं, मतलब अंग्रेजों से, मतलब भीख भीख नहीं मांगना है कि मुझे ये दे दो वो दे दो, हमारा ये हक है, उन्होंने बोला था। इसी के कारण टूट गया था। राजनीतिक गुरु जो है बाल गंगाधर तिलक कौन है? तो इटली के क्रांतिकारी, जो इटली के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं, मैजिनी। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन है? मैजिनी, जो इटली के क्रांतिकारी थे और राष्ट्रपिता भी है। जो इम्पोर्टेंट है भी पूछता है, भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को क्या कहा था? अशांति का जन्मदाता कहा था। इंपॉर्टेंट है, सर वैलेंट सिरोल ने तिलक को कहा था कि भारत में अशांति के जन्मदाता हैं। तिलक जी ने और क्या क्या किया था? महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव प्रारंभ किया था। ठीक है, और तिलक जी का जब 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई थी, तो अर्थी को कंधा किसने किसने दिया था? ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, मौलाना शौकत अली ने दिया था और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, इन्होंने दिया था। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के ही फलस्वरूप क्या हुआ था कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय के लिए घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था स्वदेशी आंदोलन की वजह से। तो इसी दिन शोक दिवस भारतीयों ने 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस मनाया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया। स्वदेशी आंदोलन जो था उससे जुड़े पत्रकार कौन थे? तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन थे। कौन थे? तो ब्रिटिश पत्रकार पूछता है, H.W. नेविंसन थे। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में वंदे मातरम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। भारत के वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1892 में ये पहले भारतीय थे जो फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। 1892 में पहले भारतीय जो थे जो फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। और ये पहले भारतीय थे जो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और फिजिक्स के, जो भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। ठीक है, 1851 में गुजरात पत्रिका में रस्त गोफ्तार की शुरुआत की थी। 1851 में गुजराती पत्रिका थी जो रस्त गोफ्तार की शुरुआत किया था। फ्रेंड्स, ये आधुनिक इतिहास का फर्स्ट पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।